Hello everyone, welcome to Vishnu Economics School. So in this video we are going to discuss lapse or revocation of an offer. तो इससे पहले वाले वीडियोस में हम लीगल रूल्स रिगार्डिंग अ वैलिड ऑफर डिस्कस कर चुके हैं और डेफिनेशन ऑफ ऑफर भी डिस्कस कर चुके हैं। अब इस वीडियो से हम 7 रूल्स डिस्कस करेंगे जिन केसेस में कोई भी ऑफर जो है वो इनवैलिड हो जाता है। तो हम ऐसे फर्स्ट कंडीशन से स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है? एन ऑफर लैप्सेस आफ्टर स्टिपुलेटेड टाइम। तो अब एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के अंदर अंदर अगर कोई भी ऑफर ही जो है अपना रिप्लाई नहीं देता है, चाहे वो एक्सेप्टेंस हो चाहे रिजेक्शन हो, अगर वो स्टिपुलेटेड टाइम जो भी ऑफर के अंदर लिखा हुआ है उस टाइम के अंदर अंदर अपना रिप्लाई नहीं देता है, तो उस ऑफर को हम रिवोक्ड मानेंगे, मतलब उस ऑफर को हम इनवैलिड ऑफर मान लेंगे। An offer lapse if acceptance is not communicated within the time prescribed in the offer if no time is prescribed within reasonable time। अगर कोई भी टाइम नहीं लिखा हुआ है ऑफर के अंदर कि इस टाइम के अंदर अंदर उस ऑफर का एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन कम्युनिकेटेड हो जाना चाहिए, तो उसको हम बोलेंगे कि वो एक रीजनेबल टाइम के अंदर अंदर पता चल जाना चाहिए कि उनकी एक्सेप्टेंस है या रिजेक्शन है। अगर ऑफर में ऐसा नहीं लिखा हुआ, कोई भी प्रिस्क्राइब्ड टाइम नहीं लिखा हुआ ऑफर में, तो हम रीजनेबल टाइम के अंदर अंदर उसको मान लेंगे कि वो लैप्स हो गया है वो ऑफर या इनवैलिड हो गया है। अब रीजनेबल टाइम का मतलब यहाँ पर क्या हो सकता है? रीजनेबल टाइम का मतलब यहाँ पे मोड ऑफ कम्युनिकेशन से भी है। लेट्स से अगर ऑफर में ऐसा लिखा हुआ है कि वो जो एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन का रिप्लाई है वो बाय पोस्ट आना चाहिए, और अगर हमें पता है कि पोस्ट को पहुंचने में, एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक पोस्ट को पहुंचने में टाइम लगता है, लेट्स से 1 दिन लगता ही लगता है, तो हम उसको ये नहीं कहेंगे कि हम नेक्स्ट 1 आवर में ही मान लें कि उनकी एक्सेप्टेंस नहीं है, रिजेक्शन मान लिया हमने कि रिप्लाई नहीं आया। ऐसा हम नहीं कह सकते। रीजनेबल टाइम का मतलब यहाँ पे कितना टाइम हुआ? यहाँ पे 1 डे रीजनेबल टाइम हुआ कि पोस्ट यूजुअली 1 डे के अंदर अंदर पहुँच जाता है। अगर वो नहीं पहुँचता है तो इसको हम समझ लेंगे कि वो इनवैलिड ऑफर हो गया है, अगर वो 1 दिन के अंदर अंदर नहीं पहुँचता है रिप्लाई तो इस केस में ये रीजनेबल टाइम हो गया। अब जैसे हमने व्हाट्सएप पे मैसेज का एग्जांपल लिया था, तो हमें पता है उसमें विद इन नो टाइम यू कैन जज कि हाँ है या ना है, या एक्सेप्टेंस है या रिजेक्शन है, तो उस केस में रीजनेबल टाइम जो है वो बहुत ही कम टाइम होगा, तो उसे ही हम रीजनेबल टाइम कहते हैं। तो ये डिपेंड करता है मोड ऑफ कम्युनिकेशन पे कि किस मोड ऑफ कम्युनिकेशन को हम यूज़ कर रहे हैं, किस मोड के थ्रू रिप्लाई आना हमने ऑफर में प्रिस्क्राइब किया है। तो अब इस केस को समझने के लिए हमारे पास एक केस लॉ भी है जो है विक्टोरिया होटल कंपनी वर्सेस मॉन्टेफियोरे। अब इस केस में क्या हुआ था कि जो इस कंपनी के शेयर्स हैं वो मॉन्टेफियोरे को अलॉट हो गए थे 8 जून को। अब 8 जून को जब उनको वो जो शेयर्स हैं एप्लीकेशन उनको अलॉट हो गई शेयर्स के लिए, वो अलॉटमेंट 8 जून को ही हो गई थी। तो अब क्या हुआ कि कंपनी ने मॉन्टेफियोरे को ये जो अलॉटमेंट का एप्लीकेशन जो एक्सेप्ट हुआ वो उन्होंने मॉन्टेफियोरे को बताया 23 नवंबर को। तो अब उस टाइम पर मॉन्टेफियोरे ने उस एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करने से या अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया, या उन पे पैसे देने से मना कर दिया, क्योंकि उन्हें ये रीजनेबल टाइम ने कंपनी ने उनको नहीं बताया कि उनको जो शेयर्स हैं वो अलॉट हो चुके हैं। मतलब 8 जून को अलॉट हो गए थे और उनको कम्युनिकेट कब हुआ? 23 नवंबर को। तो इसीलिए फिर मॉन्टेफियोरे ने वो जो शेयर्स थे वो एक्सेप्ट नहीं किए, क्योंकि उनको रीजनेबल टाइम में बताया नहीं गया कि आपके जो शेयर्स हैं वो अलॉट हो चुके हैं। तो बस ये केस इतना सा ही है। तो अगर आप इस केस को कभी एग्जाम में कोई क्वेश्चन देखें ऐसा, तो आप इस केस को वहाँ पर मेंशन करें, या फिर एग्जाम में इनडायरेक्टली भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं आपसे, मान लेते हैं इस केस से रिलेटेड कोई एग्जाम्पल देके आपसे कुछ पूछा, तो वहाँ पर आपको यही रीज़न देना है कि विद इन प्रिस्क्राइब्ड पीरियड ऑफ टाइम वो जो ऑफर का जो रिप्लाई है वो कम्युनिकेट हो जाना चाहिए, नहीं तो हम उसको इनवैलिड मान लेते हैं। इसीलिए ऐसा है इस केस में।
ये भी ध्यान देना है कि चाहे वो 1 या 2 दिन से भी डिले हुआ हो जो ऑफर ही है उसको अपना रिप्लाई कम्युनिकेट करने में, तो उसे भी हम लैप्स ऑफ ऑफर ही मानेंगे। चाहे वो थोड़े ही टाइम का डिले हो तभी भी हम उसे लैप्स ही मानेंगे। इसमें कोई भी एक्सेप्शन नहीं है कि अगर इतना डिले होता है 1 डे का डिले को डिले नहीं कहेंगे, ऐसा नहीं है इसमें। अगर 1 डे का भी डिले होता है तो हम उसको इनवैलिड ऑफर ही मानेंगे। तो अब अपने नेक्स्ट केस देखते हैं जिसके अंडर कोई भी ऑफर जो है वो लैप्स हो जाता है या रिवोक हो जाता है। एन ऑफर लैप्स बाय नॉट बीइंग एक्सेप्टेड इन द मोड प्रेस्क्राइब्ड और इफ नो मोड प्रेस्क्राइब्ड इन सम यूजुअल मैनर। तो अब इस केस में क्या बोल रहा है, यह आपको याद होगा हमने 8th रूल में पढ़ा था कि जो भी कोई ऑफरर है वो अपने हिसाब से कोई भी टर्म्स एंड कंडीशन रख सकता है, लेकिन वो सारी टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्टेड होनी चाहिए ऑफरी के पार्ट पर। और अगर जो ऑफरी है वो अपनी एक्सेप्टेंस डेविएटेड एक्सेप्टेंस देता है, मतलब जिस मोड से ऑफर में लिखा था उससे हटके किसी मोड पे वो अपनी एक्सेप्टेंस देता है, जैसे हमने एग्जांपल लिया था, अगर ऑफरर ने बोला कि आप व्हाट्सएप के थ्रू अपना एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन देंगे, लेकिन जो ऑफरी है उसने लेट्स से इंस्टाग्राम के थ्रू आपको अपना एक्सेप्टेंस दिया, तो उस केस में क्या होता है, तो वही सिमिलर केस है ये भी। तो इसके अकॉर्डिंग अगर ऑफर जो है वो किसी भी प्रेस्क्राइब्ड मैनर से हटके किसी भी मोड में दिया जाता है तो उसको हम लैप्स ऑफ ऑफर मान लेंगे। लेकिन इसमें भी एक कंडीशन है, बट द ऑफर डजंट लैप्स ऑटोमेटिकली। मतलब अगर ऐसा भी होता है कि जो ऑफरी है वो आपको व्हाट्सएप के थ्रू आपका रिप्लाई ना देकर इंस्टाग्राम के थ्रू रिप्लाई देता है, तो भी आपको उसको बताना पड़ेगा। अगर आपको प्रॉब्लम है, आपको मतलब ऑफरर को प्रॉब्लम है कि उसको रिप्लाई सिर्फ व्हाट्सएप के थ्रू ही चाहिए, तो उसको ऑफरी को ये बताना पड़ेगा कि आप मुझे इंस्टाग्राम पे नहीं, यही मैसेज आप मुझे व्हाट्सएप के थ्रू दीजिए। हम इसको, अगर वो किसी डेविएटेड एक्सेप्टेंस देता है अपनी, तो भी हम उसको ये नहीं मानेंगे कि वो ऑटोमेटिकली लैप्स हो गया है। इस केस में भी ये कंडीशन है कि जो ऑफरर है उसको बताना पड़ेगा, ऑफरर टू इंसिस्ट दैट हिज प्रपोजल शेल बी एक्सेप्टेड ओनली इन प्रेस्क्राइब्ड मैनर। तो ऑफरर की ये ड्यूटी है यहाँ पर कि वो ऑफरी को बताए कि जो आपका रिप्लाई है, जो आपका एक्सेप्टेंस है, वो डेविएटेड एक्सेप्टेंस है और आप यही एक्सेप्टेंस मुझे जो मोड प्रेस्क्राइब्ड है, लेट्स से व्हाट्सएप प्रेस्क्राइब्ड है, तो आप मुझे उसी मोड के थ्रू जो है अपना एक्सेप्टेंस दे। तो यहाँ पर ये ऑफरर के पार्ट पर है कि उसको ये ऑफरी को बताना पड़ेगा। हम ऑटोमेटिकली अगर कोई ऑफरी डेविएटेड एक्सेप्टेंस देता है तो हम उसे लैप्स ऑफ ऑफर नहीं मानेंगे, उसको हमें एक्सेप्टेंस ही मानना पड़ेगा। ऑफरर को भी अगर वो डेविएटेड एक्सेप्टेंस देता है और ऑफरर उसको नहीं बताता है कि आपने डिफरेंट मोड ऑफ एक्सेप्टेंस चूज किया है जो ऑफर में नहीं लिखा था, तो ये ऑफरर के पार्ट पर ड्यूटी है। तो अगर इसमें भी कोई मोड प्रेस्क्राइब नहीं है तो किसी भी यूजुअल मैनर में वो एक्सेप्टेंस हो सकता है। अगर ऑफरर को उस एक्सेप्टेंस से, मोड ऑफ एक्सेप्टेंस से कोई प्रॉब्लम नहीं है तो भी उसको एक्सेप्टेंस ही माना जाएगा ऑफरी की साइड से। सो इस वीडियो में हमने 2 केसेस डिस्कस करे जिसके अंदर हम किसी भी ऑफर को लैप्स या फिर इनवैलिड मान लेंगे। पहला था एन ऑफर लैप्सेस आफ्टर स्टिपुलेटेड टाइम, जिसमें हमने देखा कि स्टिपुलेटेड टाइम में अगर एक्सेप्टेंस नहीं आता है तो उसको हम लैप्स ऑफ ऑफर मान लेते हैं। और सेकंड था एन ऑफर लैप्स बाय नॉट बीइंग एक्सेप्टेड इन दी मोड प्रेस्क्राइब्ड और इफ नो मोड प्रेस्क्राइब्ड इन सम यूजुअल मैनर। तो अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट केसेस डिस्कस करेंगे जिसके अंदर कोई भी ऑफर जो है वो इनवैलिड हो जाता है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।